शीला, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर राहुल से बोल दो कि वह मुझे डॉक्टर के पास ले चले। राम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी शीला जी से कहा तो शीला जी उठकर अपने बड़े बेटे के कमरा दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, राहुल, बेटे राहुल। राहुल की पत्नी ने बड़े ही गुस्से से दरवाज़ा खोला और बोली, हाँ क्या काम है? क्यों सुबह सुबह राहुल बेटा बोलकर चिल्ला रही हो? बहू शीला जी की तरफ आंखें निकालते हुए बोली। शीला जी बोली, बहू वो तेरे ससुर जी की तबीयत खराब है, राहुल से बोल दो एक बार डॉक्टर को दिखा कर ले आएगा। खांस खांस कर उनके सीने में भी दर्द होने लगा है। बहू राधिका कमर पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, मेरे पति ने क्या आप लोगों का ठेका ले रखा है? अब यह बड़े बेटे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज़ में तुम लोग इन्हें ही पीसते रहोगे। जब बात देने की हो तो तब तो अपना छोटा बेटा याद आता है आपको, और जब बात खर्च की हो तो यहाँ दौड़ी चली आती हो। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ उगा है जो हम आपको पेड़ से पैसे तोड़ कर दे दे, या फिर अस्पताल में डॉक्टर ने कोई खैरात खाना खोल रखा है जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटेंगे? इतनी कमाई नहीं है मेरे पति की, समझिए आप। कल ही दोनों बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन कराया है, पूरे 1 लाख रुपए गए हैं दोनों के एडमिशन में। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अपने छोटे बेटे से जाकर मांगो पैसे, वही दिलाएगा दवाई, अगली बार हम देख लेंगे। यह बोलकर बड़ी बहू ने जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारी शीला जी मन में आस लिए हुए अपने छोटे बेटे का दरवाज़ा खटखटाती है। तब उनके छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोला। अरे माँ, आप आइए, अंदर बैठिए। शीला जी बोली, बेटा बैठने का समय नहीं है, एक बार तू अपने बाबूजी को डॉक्टर के पास ले चल, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खांसी की वजह से उनकी छाती में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। रात भर से बड़े परेशान हो रहे हैं, कहीं कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी ना हो जाए, इसलिए बेटा एक बार अपने बाबूजी को डॉक्टर के पास दिखा कर ले आओ। अरे माँ, एक दिन ही तो मिलता है परिवार के लिए, उसमें भी अब बाबूजी को लेकर अस्पताल चला जाऊं, बच्चों के साथ वक्त कब बिताऊंगा? आप एक काम करिए, आप बाबूजी को खुद दिखा कर ले आओ। सरकारी अस्पताल में जाकर पर्ची बनवाइए, वहाँ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। छोटा बेटा सोनू शीला जी के हाथ पर 50 का नोट रखते हुए बोला, इनसे आपके आने जाने का किराया हो जाएगा। फिलहाल तो इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज मैं अपने बच्चों और पत्नी के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। यह लीजिए 50 रुपये। शीला जी का छोटा बेटा उनके हाथ में पैसे थमाते हुए बोला। बेचारी शीला जी बिना कुछ कहे 50 के नोट को मुट्ठी में दबाकर वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई और अपने पति राम प्रकाश जी को खुद ही अस्पताल लेकर चली गई। वहां जाकर देखा तो सरकारी अस्पताल में लंबी कतार लगी हुई थी। घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद राम प्रकाश जी का नंबर आया। दोनों दंपत्ति के खड़े खड़े पैरों में दर्द भी होने लगा था, लेकिन करते भी क्या बेचारे, दो दो बेटों के होते हुए भी उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा था। जैसे तैसे राम प्रकाश जी का नंबर आया, वह पर्चा लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनका अच्छे से चेकअप किया, लेकिन डॉक्टर उनकी बीमारी को पकड़ नहीं पाए। माँ जी, लगता है बाबूजी को कोई बड़ी बीमारी है, यहाँ इनका इलाज हो पाना संभव नहीं है। आप इन्हें किसी बड़े और अच्छे अस्पताल में दिखाइए। वैसे मैं कुछ दिन की दवाई लिख दे रहा हूँ, इससे इनको थोड़ा बहुत आराम लग जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर इनका जल्द से जल्द इलाज नहीं कराया गया तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर शीला जी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ गई। वह राम प्रकाश जी को घर ले आई। लंबी लाइन में लगे रहने के कारण उन्हें घर आने में सुबह से शाम हो गई थी। शीला जी ने घर आकर पति के लिए कुछ खाने को बनाया और उन्हें सांत्वना देते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। यह लीजिए, पहले कुछ खा लीजिए, फिर आपको दवा भी देनी है। शीला जी ने राम प्रकाश जी को दवाई दी और उन्हें सुला दिया। देर रात तक भी शीला जी को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उन्हें अपने पति की चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए शीला जी के पास इतने पैसे नहीं थे, और बेटों ने तो पहले ही अपने खर्चे बताकर बहाने बना दिए। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया,
आज उन्हीं बच्चों ने हमारा साथ छोड़ दिया। कैसे अपने पति का इलाज कराऊंगी मैं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? सोच सोच कर शीला जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नींद उनके आंखों से कोसों दूर थी। दिन पर दिन राम प्रकाश जी की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। 2 दिन बाद दिवाली थी। दिवाली पूजन के बाद जब दोनों बेटे एक साथ थे तो शीला जी बड़ी हिम्मत करके अपने बेटों से बोली, बेटे तुम्हारे बाबूजी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। डॉक्टर ने उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने के लिए बोला है। अगर समय पर इलाज नहीं कराया तो उनकी जान को खतरा है। समय पर इलाज कराकर उनकी जान बचा लो। कहते हुए शीला जी रोने लगी। बेचारी शीला जी अपने बेटे से हाथ जोड़कर मनुहार कर रही थी। तभी बड़ा बेटा चिल्लाते हुए बोला, माँ क्या आपने एक ही बात की रट लगा रखी है? बाबूजी को बुढ़ापा आ गया है और कितने दिन जिंदा रखोगी उन्हें? अब उनकी उम्र हो रही है। अच्छा ही तो है चलते हाथ पांव भगवान के पास चले जाए। पीछे से छोटा बेटा भी सुर में सुर मिलाते हुए बोला, माँ सही बोल रहे हैं भैया, अब बाबूजी की उम्र हो रही है। उनके पीछे पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है और बड़े अस्पताल में इलाज करवाना मामूली बात नहीं है। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें उनके भविष्य के बारे में भी सोचना है। शीला जी को करारा जवाब देकर दोनों बेटे अपने बच्चों और पत्नी के साथ पटाखे छोड़ने छत पर चले गए। अपने बेटों के इस जवाब को सुनकर शीला जी कुछ समय के लिए तो वह आश्चर्य में पड़ गई कि उनके बेटे सच में इतने स्वार्थी और बेशरम हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बेटे बहू खुशी खुशी दिवाली मना रहे थे और शीला जी अपने पति के इलाज के लिए चिंता में डूबी हुई थी। इधर राम प्रकाश जी खांसते खांसते बेहाल हुए जा रहे थे। अपनी पति की यह हालत शीला जी से देखी नहीं जा रही थी। शीला जी ने अपने कानों की बालियां उतारी और उन्हें लेकर सुनार के पास चली गई, जिसके बदले सुनार ने उन्हें 5,000 रुपये दिए। बिना देरी किए किराए की गाड़ी करके राम प्रकाश जी को एक अच्छे अस्पताल में ले गई। वहां डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, जिसमें पता लगा कि राम प्रकाश जी को टीबी की शिकायत हो सकती है। उनके कुछ ज़रूरी टेस्ट कराने होंगे। सभी टेस्ट महंगे महंगे थे। वह 5,000 रुपये भी कम पड़ रहे थे सभी टेस्ट कराने के लिए। आज शीला जी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। वो राम प्रकाश जी को लेकर वापस घर आ गई। दोनों बेटे और बहू को पिता की बीमारी और माँ की परेशानी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन शीला जी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने भी सोच लिया था कि वह अपने जीते जी पति को कुछ नहीं होने देगी। उन्होंने कुछ सोचा और फिर वह अपने पति से बोली, सुनिए जी, हमारे दोनों दुष्ट बेटों ने तो हमसे हाथ झाड़ लिए। अब हमारे पास एक ही रास्ता है जिससे आपका इलाज भी हो सकेगा और साथ ही इन स्वार्थी बेटों को सबक भी सिखा पाएंगे। शीला जी ने अपने पति राम प्रकाश जी से सलाह मशवरा किया। अगले दिन शीला जी राम प्रकाश जी के साथ शर्मा जी के पास गई, जो ज़मीन को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। राम प्रकाश जी ने वर्मा जी से अपने घर का सौदा करने की बात की। 2-4 दिन में ही एक अच्छा ग्राहक भी मिल गया। दोनों बेटे और बहू हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी शर्मा जी ग्राहक के साथ घर के अंदर आए। शीला जी उनके लिए चाय बना कर लाई। चाय पीने के बाद शर्मा जी और राम प्रकाश जी ने ग्राहक को पूरा घर दिखाया। दोनों बेटे और बहू सोच में पड़ गए कि आखिर यह चल क्या रहा है। घर देखने के बाद ग्राहक ने वापस लौटते समय राम प्रकाश जी के हाथ में एक बैग थमाया, जिसमें एडवांस रकम थी। राम प्रकाश जी और शीला जी दोनों के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह सब देखकर बेटे बहू तो जैसे सर पर आसमान टूट पड़ा। शर्मा जी और ग्राहक के जाते ही दोनों बेटे और बहू चिल्लाते हुए राम प्रकाश जी के ऊपर टूट पड़े। बाबूजी, यह सब क्या ड्रामा है? यह ग्राहक कौन था और यह रकम कैसी? शीला जी बोली, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है बेटे। अब तुम्हारे बाबूजी के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम हो गया है। हमने इस घर को बेच दिया है और जो आदमी आया था, इसी ने हमारे घर को खरीद लिया है, जिसकी वह हमें एडवांस रकम भी देकर गया है। छोटा बेटा बोला, इस घर को बेच दोगे तो हम क्या सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? आपने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा, हम कहाँ रहेंगे? फिर बड़ा बेटा बोला, ठीक है बाबूजी, आप घर बेचना चाहते हो
तो बेच दीजिए, लेकिन हमारे हिस्से में जो ज़मीन आती है उसे हमारे नाम कर दीजिए। हम उसको बेचकर अपना नया मकान खरीद लेंगे। राम प्रकाश जी चेहरे पर तीखी मुस्कान लिए बोले, कौन सी ज़मीन और कैसा हिस्सा? अपनी ज़मीन में से मैं तुम दोनों को एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम दोनों इस काबिल नहीं हो। जब तुम लोगों को मेरे जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने के बावजूद तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैं किस हालत में हूँ, जिंदा रहूँगा भी या नहीं। और तुम लोग मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो दिल करेगा मैं वह करूँगा। बाबूजी, हम आपको यह घर नहीं बेचने देंगे। शीला जी बोली, बेटा, घर तो बिक चुका है और यह सब हुआ है तुम्हारे स्वार्थ के कारण। जब तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं है, उनके दुख दर्द से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, पिता की बीमारी में 4 पैसे तुम लोग नहीं लगा सकते, तो फिर हम क्यों सोचे तुम्हारे बारे में। भाड़ में जाए तुम जैसे दुष्ट बेटे। हमारा तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे और मेरे पति को इतने बड़े घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। 2 कमरों के मकान में हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। तभी दोनों बहू कमर में पल्लू घुसते हुए राम प्रकाश जी और शीला जी की तरफ बढ़ते हुए बोली, बुढ़ापे में यही कसर रह गई थी क्या? तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया ने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। दोनों बहू राम प्रकाश जी और शीला जी को अब शब्द बोले जा रही थी। अब शीला जी से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने दोनों बहू के गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए। दोनों बहू गाल मलते हुए अपने अपने पति के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अब तो बेटों के भी पसीने छूटने लगे थे। दोनों बेटे शीला जी के पैरों में गिर गए। माँ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब हम आप लोगों का खूब ध्यान रखेंगे और बाबूजी का भी इलाज बड़े अस्पताल में करवाएंगे। प्लीज़ आप लोग इस घर को मत बेचो। थोड़ा बहुत तो सोचो हमारे बारे में। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई। बस एक बार हमें माफ़ कर दो। अब हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बस बस रहने दो। यह झूठे आंसू हमारे सामने मत बहाओ। और अब तुम्हारे रोने धोने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमें करना है वह हम कर चुके हैं। अब तुम जल्द से जल्द अपने रहने का इंतजाम कर लो। रही मेरे इलाज की बात, तो वह इंतजाम भी मैंने कर लिया है। इस घर को हमने पूरे 80 लाख रुपए में बेच दिया है और साथ ही एक छोटा सा मकान भी अपने रहने के लिए पसंद कर लिया है। हमसे कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारा साथ देंगे या किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि तुम जैसे स्वार्थी और दुष्ट औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेटों ने अपने माँ बाप को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन राम प्रकाश जी और शीला जी ने अपना फैसला नहीं बदला। आखिरकार बेटों को घर खाली करना पड़ा। राम प्रकाश जी ने अपने घर को अच्छी रकम में बेचकर अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीद लिया। इसके साथ ही राम प्रकाश जी का इलाज भी एक अच्छे हॉस्पिटल में चल रहा है। अब उनकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक है। दोनों दंपत्ति अपने छोटे से मकान में हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। उधर दोनों बेटे पत्नी और बच्चों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों, माता पिता कभी अपने बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहते, बल्कि बच्चे अपने स्वार्थ के कारण माता पिता को यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, माता पिता ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।